अर्जुन को है मैं बलवान हूं मैं, अब मेरे समान कोई वीर नहीं। लेकिन तब तक सामने क्या देखा, एक वीर नौजवान आ रहा है। वीर भी है, नौजवान है, 16 वर्ष की उम्र है और कंधे पर एक छोटी सी धनुया है, तरकस में 3 बाण है और आप समझ गए हैं नाम था बर्बरीक। ये बर्बरीक वीर है, 16 साल की उम्र, भवानी की पूजा करके 3 बाण प्राप्त किए हैं, तरकस में 3 बाण हैं, छोटी सी धनुया कंधे पर पड़ी। आया कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक झंडा भी था और लाकर के झंडा गाड़ दिया। अरे भगवान कन्हैया ने देखा, कहा भैया कौन हो? कहा हमारा नाम है बर्बरीक, अब मैं भवानी की पूजा करके 3 बाण पाए हैं, इन्हीं 3 बाणों से हम महाभारत पर विजय प्राप्त करने आए हैं। झंडा हमारा गड़ा है और जीत कर जाएंगे। लक्ष्मण दद्दा का भाई लगत भाई हो ना भाई। देखो महाभारत की कथा सुना रहे हैं, वीर कथा सुना रहे हैं ना। अब वीर कथा सुना में तब आऊंगा तो फिर तो बड़ा गलत होगा भैया। हाँ, क्योंकि वीर कथा में कहीं अवघाई आओ। जितने महाभारत के प्रेमी है ना, ये वीर कथा है महाभारत की, तो इसको सुन करके सुस्ती नहीं आती। अब चलो आ गई, कोई बात नहीं। अब ज्यादा अगर सुस्ती लगे तो न लगो ही मुंह धो लियो, है ना। कहा मैं युद्ध जीत के जाऊंगा अपना झंडा गाड़ के, झंडा हमारा गड़ा है और युद्ध जीत के तभी जाऊंगा। तो गांडीवधारी अर्जुन को अहम था अपने ऊपर। अर्जुन ने कहा भैया ये कोई खेल का मैदान है या छोटी सी धनुया लेके आए हो और 3 बाण, या इतने बलवान वीर योद्धा खड़े हैं, 10-10 हजार हाथियों का बल है जिनके अंदर, और तुमका खेल का मैदान समझ के आए हो? जो अपनी धनुया जो बाण ले जाओ, अब बच्चों को ढूंढ लो तो खेला जाए, यहाँ से जाओ ये युद्ध का मैदान। अर्जुन ने कहा ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं बच्चों का। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं बच्चों का। और धारे हैं यहाँ कृपाणों की, धारे हैं यहाँ कृपाणों की। बाजार नहीं मिष्ठानों का। भैया युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं बच्चों का है। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। बाजार नहीं मिष्ठानों का, इसलिए भैया लौट जाओ। बर्बरीक ने कहा सुनिए, हम लौटने के लिए नहीं आए हैं और हम महाभारत जीत कर तभी जाएंगे, लौटने नहीं आए। भगवान कहने लगे ठीक है, हम मानते हैं कि तुम 3 बाणों से महाभारत जीत सकते हो, लेकिन यहाँ कुछ वीरों ने अपने अपने बल का परिचय भी दिया है, जरा तुम भी थोड़ा परिचय दो, हम जरा देखे भाई तुम्हारे 3 बाणों में क्या कमाल है। बर्बरीक ने कहा सुनो महाराज। तैयार हुआ, कहा बताएं महाराज, का बोलो।
कि बोला बर्बरी कृष्ण भगवान से, हाँ मेरा युद्ध सबसे बड़ा होगा। महाराज हाँ लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई प्रभु, हाँ लड़ूंगा मैं, बोला है बर्बरी, हाँ लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई प्रभु, आज तक कोई भी ना लड़ा हो। महाराज हाँ लड़ूंगा मैं ऐसी लड़ाई प्रभु, आज तक कोई भी ना लड़ा होगा। अच्छा ठीक है, और अब देखिए मेरे 3 बाणों में क्या करामात है महाराज, बता रहा हूं आपको, बोलो। चक्र त्रिशूल से शक्तिशाली कहीं, जय हो, पास मेरे प्रभु 3 ही बाण हैं। मानता हूं बर्बरी ने का बाण पहला चलेगा लगेगा पता, बाण पहला चलेगा लगेगा पता। बर्बरी ने कहा कि हे मोहन हे कन्हैया, बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है। महाराज बाण पहला चलेगा, बैठो भैया शत्रुघ्न सिंह जी, कहा बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा की किस अंग में प्राण है। हमारे पहले बाण की करामात है, ये पता लगा लेगा कि किस योद्धा के किस अंग में प्राण है। बाण पहला चलेगा लगेगा पता, कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है। कच ठीक है महाराज, इतना बलवान वीर है। और कहा महाराज सुन लीजिए, दूसरे बाण का कमाल भी आप देखिए। दूसरे बाण में एक चमत्कार है, चलने देगा ना किसी की चाल को। और चैलेंज कर दिया, बर्बरी कहता है दूसरे बाण की करामात है, चलने देगा ना किसी की चाल को। और सुनिए, आपके चक्र को शिव के त्रिशूल को, आपके चक्र को शिव के त्रिशूल को, आपके चक्र को शिव के त्रिशूल को रोक सकता है यमराज की मार। आपके चक्र को बर्बरी कहता है
कि दूसरे बाण में ये चमत्कार है, चलने देगा ना किसी की चाल को, आपके चक्र को, शिव के त्रिशूल को, और रोक सकता है यमराज की मार को। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हमको लगता है क्या? अर्जुन ने कहा कि तुम, अब अर्जुन चुपचाप खड़े हैं। अर्जुन को इस बात का अहम था कि मैं बहुत बलवान हूं, लेकिन अब चुप पे खड़े। बर्बरी कहता है दूसरा बाण जब चलेगा तो भोले बाबा का त्रिशूल भी आ जाए, और कन्हैया से कहा आपका चक्र भी सामने आ जाए, कुछ नहीं हो यमराज क्यों ना आ जाए, मेरे बाण के आगे टिकेंगे नहीं। भाइयों ठीक है, भगवान बोले तीसरे बाण की करामात बताइए। तो कहा महाराज सुनिए, तीसरे बाण में ये चमत्कार है। महाराज जब तीसरा बाण चलाएंगे, एक भी वीर योद्धा खड़ा नहीं मिलेगा, सब जमीन में जैसी आना तीसरे बाण के चलते। अरे ठीक है, भगवान कन्हैया ने कहा एक काम कीजिए, क्या तुम अपने एक बाण का परिचय दे सकते हो? तुमने अभी अभी कहा कि पहला बाण चलाएंगे, ये पता लगा लेगा किस योद्धा के किस अंग में प्राण है। तो थोड़ा दिखाओ हमें भाई, चला कर देखें, ये पता लगा लेगा। थोड़ा टेलर दिखाओ, फिर युद्ध हो। चलो भाई। उसी समय बर्बरीक ने भवानी मैया का ध्यान किया, और क्या करता है, लिया धनुष, चढ़ाया बाण पहला, और निवेदन किया छोड़ा जब पहला बाण वहां। चलाया पहला बाण, छोड़ा जब पहला बाण वहां, दोनों सेना में जाता है, दोनों सेना में जा करके भैया गणमैन, दोनों सेना में जा करके फिर धरती में धस जाता है। चलाया बाण और दोनों सेना में छोड़ा जब पहला बाण वहां, दोनों सेना में जाता है, दोनों सेना में जा करके फिर धरती में धस जाता है। जहां पर भगवान कन्हैया खड़े थे, बाण गया और भगवान के पैर के तलवे के नीचे जमीन में धस गया। भगवान कन्हैया ने कहा इसका मतलब क्या? बर्बरी कहता है हमारा बाण बता रहा है साफ साफ कि आपके तलवे में प्राण है महाराज, आपके तलवे में प्राण है, बाण बता रहा। इसीलिए तलवे में बहेलिया ने बाण मारा था भगवान के। आगे सुनेंगे आप, बहेलिया ने भगवान के पैर में तलवे में बाण मारा था। तो महाराज आपके तलवे में प्राण है। भगवान बोले तो गजब ही हुई गो,
हमारे प्राणों का पता लगा लिया, फिर ये जो योद्धा खड़े हैं इनकी औकात क्या है, जो बलवान बनते थे। अर्जुन ने कहा बताएं भैया। बर्बरी सुनिए क्या। निवेदन किया है कि खामोश लबो है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लबो है झुकी है पलकें, दिलों खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लबों है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खानदानी रही सुने वो, रईस थे वो, जो खानदानी रही सुने वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा ले जा बता रहा है, ले जा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा कि बीरबल कमाल हो गया, वाकई में तुम्हारे अंदर बल है। अब अर्जुन बड़ा चक्कर में पड़ गया, तो अर्जुन ने भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु अब आपके ही हवाले है। भैया हमारे रुकमंगल पाल जी की तरफ से वाह भाई 50 रुपए का सहयोग आया है धर्मकारी में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए। बाकी बिहारी की कृपा प्रसिद्धि रहे। भैया प्रसाद ले लो, परिचित प्रसाद देते रहो। निवेदन किया कन्हैया अब आपके इशारे हैं नैया। भगवान बोले घबराइए नहीं। अर्जुन का अहम चूर हो गया भैया बर्बरी के आगे। भगवान ने कहा एक बात सुनिए, मान गया कि तुम्हारे बाणों में भाई कमाल है और तुमने भवानी की पूजा करके बाण प्राप्त किए हैं, शक्ति है, लेकिन
युद्ध प्रारंभ करने से पहले ये बताइए कौन पार्टी से लड़ोगे? एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। अब निर्णय कर लो कौन सी पार्टी से लड़िए, बोलो। बर्बरीक ने कहा हमारी पार्टी कोई ना है। अब भाई 101 रुपए का दान भाई दद्दा हमारे समर बहादुर सिंह जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बांके बिहारी की महान कृपा बरसती रहे। कहा हमारी पार्टी कोई नहीं भाई। अच्छा फिर कहा हम अपना एक मिशन बनाकर आए हैं, हम अपना एक मिशन लेकर आए हैं। कैसा? हम जिधर हार देखेंगे उधर ही हम मिल जाएंगे। जिधर दिखी कि हार हुई रही है बस उधर मिलेंगे, क्योंकि मैं गरीबों का मसीहा बनकर आया हूं और मैं कमजोरों का दिलों की धड़कन बन के आया हूं। हमारा एक मिशन है। भगवान बोले तो भैया बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अगर कौरव हारेंगे और ये उधर कहीं मिल गया तो भैया जीतना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बड़ी समस्या है। भगवान ने राजनीति चली, देखो आप, और राजनीति में तो आगे से भाई भैया देशराज सिंह जी की तरफ से ये 101 रुपए का भाईदान आया है भागवत के चरणों में। भैया जी के लिए धन्यवाद। प्रसाद ले लो। बोलो भक्त भगवान की। माताएं का तुम्हारा व्रत चल रहा है, अभी नहीं, अभी नवरात्रि आएगी तब व्रत रहोगी। अभी जयकारा जोर से बोला करो सब लोग। भैया लोग है ना, रोटी 4-5 खाई हुई कि नहीं खाई? ये खिचड़ी खाई? खिचड़ी खाओ तो आवाज बड़ा धीरे निकलती है भैया, देह हो जाती। पानी खिचड़ी खाओ और रोटी 4-5 खाओ तो वैसी आवाज लगाओ। जयकारा के लिए बसंती अकेले काफी। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो कितनी बड़ी कंजूसी कर रहे थे। वाह भाई बहुत सुंदर, धन्यवाद है। जयकारा जोर बोलने से अगर किसी को सुस्ती आती होगी फट आंखें खुलने चौंक पड़ेगा क्या क्या हो रहा हो, इसलिए जयकारा जोर से लगा दिया करो। एक लाइन बोलो फिर आगे कथा सुनो। और वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, और वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट